चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गुरुजी मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो बताओ? लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट गया, 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। शराब पीते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी सर, बीच बीच में पीते हूँ। बीच बीच में मतलब जैसे बीच बीच में पानी पीते, भोजन करते जा बीच बीच में पानी पीते जैसे? ना वो बीच ना कभी कभी। कितने की पी जाते हो? लेते 400-500 की एक बार में 400-500 की? तो 400-500 की कितने लीटर आती होगी? बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। ये बच्चा, इसको भी पिलाते हो शराब? हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो सबसे खिचड़ी हो। बड़ा धर्म हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई मानवता धर्म है आपका, तो जब मानव इंसान का जब जन्म हुआ ना तो वो हिंदू था ना मुस्लिम था, ये धर्म हमने बनाया। अच्छा, ये बताओ। नहीं बनाए। देखो धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म क्या है? बैगन। हमारा धर्म सत्य है, सत्य की सेवा करो, उसमें हर मानव में ईश्वर को देखो तो वो गलत नहीं। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। ऐसे कैसे भाई? आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? ये बताओ, आपका पति फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? पति के नाम अलग रखने से पति थोड़ी अलग हो जाएगा। हाँ, जब पति, अच्छा ये बताओ पति फिक्स है कि नहीं? राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? हम मछली या मटन चिकन खाते हैं तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते हैं? आप खाते हो? हम तो खाते हैं। क्या क्या खाते हो? मटन चिकन। मटन मतलब बकरा, चिकन मतलब मुर्गा। हाँ हाँ। भैंस भी खाते हो? सुअर भी खाते हो? नहीं। सुअर नहीं खाते? नहीं। आदमी, इंसान नहीं खाते? नहीं गुरुजी, लेकिन हमको तो आदत है ना खाने के लिए, हो इतना जल्दी छोड़ नहीं। कुत्ते को भी आदत है नाली चाटने की, सुअर को भी आदत है गंदगी में नहाने की, तो आदत तो सुधारनी चाहिए ना? ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? सुधार लूंगी। कब से? थोड़ी टाइम लगेगा। मतलब जाके फिर खाओगे? मैं आपका मित्र सुदामा हूँ, लेकिन आप राह भटक गए हैं। आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? हाथ उठाइए। सबके पास है? वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह। ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। हाँ मैया। कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक। मेरी माँ वो राधा और कृष्ण जी के पीछे क्यों पड़ गया था? सांप जो बेचा था, टीवी पे दिखाया था। फिर से बताओ। अभी कान फिर में माइक उसके लगाई तो समझ में नहीं आया। है नहीं। अब बोलो शुरू से। भैया बोलो, क्या प्रश्न है आपका? कृष्ण और राधा के पीछे बहुत पड़ गया था सांप। है?
कान में नहीं लगाते मेरी माँ। महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी ही रहता है, चाहे कितना भी कर ले, फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाए? तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं, हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। आज मैं 3 साल से शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आपको लड़की पसंद आई कि नहीं? कोई लड़की मुझे पसंद आई थी, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आती है। तो घर वालों के संग रहना है कि आपके संग रहना है? घर वालों ने क्या कमी बता दी? मम्मी यहीं बैठी हैं, वो बोलती हैं लंबी है, यहाँ के बाल नहीं है। लड़की से ब्याह कराना चाहती है रीछ से। मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या सीधी सीधी बात लोगों को समझती नहीं, समझ में आती नहीं, इसलिए मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। आपका कोई सवाल हो तो आपको भी समझाऊं फिर अलग तरीके से। ठीक जवाब था सर मेरा। क्या सवाल है आपका? यही कि आप जो समझाना चाहते हो। हाँ, ये आप... जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में ही जन्म क्यों लिया जी, तो अब मैं उससे ये बोलूंगा कि भाई मथुरा में जन्म इसलिए लिया, यदि अयोध्या में जन्म लेते तो भी तो आप तो सवाल करते ना कि अयोध्या में जन्म क्यों लिया। दिल्ली में जन्म लेते तो भी तो आप सवाल करते कि दिल्ली में जन्म क्यों लिया। आगरा में जन्म लेते तो आप सवाल करते कि आगरा में जन्म क्यों लिया, इसलिए मथुरा में ही ले लिया। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से. तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए. माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी. ठीक है. आणि मला तुमचं दर्शन करायचं. आम्ही 5 जण आहेत. खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. तो तुमने बताइए क्या सवाल है? सर जी मेरा एक प्रश्न, मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ. पहले आपके बदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे. तो मैं अभी पूरी वस्त्र कैसे उतारूं? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे. सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? गुरुजी आप बोलते हैं कथाओं में कि सत्संग करते हो तो कुसंग से बचो, और कुसंग अपने आसपास हो तो क्या करें? उससे भी बचना ही. कैसे बचें गुरुजी, उसका मुझे आंसर चाहिए. आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ. अगर कुसंग अपने आसपास ही हो, उससे बचना हो तो कितना भी हो, लेकिन मन बेचैन हो ही जाता है. इग्नोर करना सीखिए. कैसे इग्नोर करें गुरुजी? भाई ऐसे ही इग्नोर करिए कि जैसे हम अपने मल और मूत्र को इग्नोर कर देते हैं. गुरुजी ये एक प्रश्न था आपसे कि चंदा मामा को मामा क्यों बोलते हैं? चंदा मामा को मामा क्यों बोलते हैं? फूफा बोलते तो आप ये पूछते फूफा क्यों बोलते हैं. मौसा बोलते तो आप पूछते मौसा क्यों बोलते, इसलिए मामा ही बोलते. राधे राधे गुरुजी. हाँ जी. मेरी पत्नी जो है तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा हमको दिखलाती भी है आपका. गुरुजी राधे राधे. मेरी जो बहू है ना, बनिया है, वो पहले तो रहती सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है. बिजली के करंट को बुलाना ऐसी है. बहू करंट है. करंट है तो आपको लगी करंट? पता नहीं उसको क्या हो जाता है, दिमाग में टेंशन रहती है. तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत 10 का 10 उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले. और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत. इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा. खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में. पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो. इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान. मेरी 2 बेटियां हैं. अच्छा. मेरे बेटा नहीं है गुरुजी. ठीक है. उनको आशीर्वाद देनी चाहिए. 2 बेटियां हैं सिर्फ. तो बिहारी जी कृपा करेंगे, बेटी के बाद बेटा भी होगा. मेरी 2 जेठानी वे मेरे को ताना देती, इस वजह से मैंने आपको पूछा है. उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी वे. तो आपके भगवान करे 4 लड़का हो.
नहीं फिर आप बताना। देख हमारे मेरी चार। सास जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा, हाँ। तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। गुरुजी मेरा क्वेश्चन मेरी मासी के लिए है। उनकी जॉब नहीं लग रही है, 1-2 नंबर से वो हमेशा रह जाती हैं। वो खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं। हाँ, तो खुद के पैरों पे खड़ी होने का मतलब है कि तो बिजनेस करना, व्यापार करना, नौकरी करना। खुद के पाँव पे थोड़ी खड़े हैं, वो तो बॉस के पाँव पे खड़े हैं और सरकार के पाँव पे खड़े हैं। There is one more question for me. खुश रहिए। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू से बैगन। कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। गुरुजी हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो। तो ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमेशा मैं तो उसको मंत्र खुश सुनो। रखूं। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, इधर से भैया भैया। बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो। बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज होगी, गुब्बारे की तरह फूली रह करेगी। हेलो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे काहे परेशान रहते हो? पत्नी को काहे परेशान करते हो? नहीं गुरुजी, परेशान नहीं करते हैं। फिर खुश रखते हो? तो आप क्या पूछ? क्या करते हो आप? काम करते हैं। कौन सा? साइकिल का। साइकिल में चलते हो? नहीं चलते नहीं, बनाते बनते हैं, बेचते होते हैं। अच्छा, साइकिल बेचते हो? भारी मिस्टेक हो गया सर। एक मिनट, पत्नी से बात कराओ, इनकी क्या शिकायत थी? बता। तंबाकू तो रात भर खाते हैं आप। रात में 2 बार भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं। रात को 3 बार खाते हैं, एक बार 10 बजे, फिर 12 बजे, 2 बजे। महाराज जी राधे राधे जी। ये हमारा प्रश्न है कि हमने एक गाला लिया है, उसको भाड़े से डालने के लिए अभी तक वो गया नहीं है। कम से कम 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की, वो जा 7 नहीं। साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े नहीं पे? नहीं हैं? उसको डाल रहे हैं, उसको भाड़े से चला जाए, नहीं भी जा रहा है, तो क्या करें? तो अब नहीं जा रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। बैगन। और क्या करना है बताओ? और कुछ नहीं, ये कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे हैं महाराज जी, नहीं जा रहे हैं। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? नहीं, कम तो नहीं है, पर जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं जा तो रहा आप उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। बात तो सही है। अभी लोगों में नहीं ले रहे हैं, अभी पता नहीं क्यों। स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड। मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है ठाकुर जी की कृपा से, तो उसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, तो कृपा करके नामकरण करवा दीजिए। ठीक है। नाम कोई अच्छा। तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को? गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह। ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो, तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अच्छा। आप कसाई हो? हाँ कसाई है। आगे आओ, अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। तो आप कसाई हो? कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा, तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? तो आपका मन क्या है? कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी, तो मुझे पाप लगेगा क्या?
एक बार नहीं मानी। हाँ पति और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, जो गलत बात रहती है नहीं मानती। बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती हो, भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ क्या करूँ। मैं जैसे तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन लोग? पड़ोस के लोग रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं? देने तो। वो बोलते हैं क्या नाम, श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे। तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ फिर ऐसे लोगों को तो सुना। गुरु जी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को। एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी यदि सुधरे तो फिर मारो। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु कौन से देश से हो? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा रसगुल्लाबाद। हाँ रसगुल्ला। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी, हम इतना पढ़े तो है नहीं। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। राधे राधे सर। गुरुजी जी कैसे हो आप? ठीक है। हम आपसे आपकी वीडियो देखते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। मेरठ से आए हम। अच्छा हाँ मेरठ। अरे मैंने वो ड्रम वाला। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आज जन्म के लिए बन गई बेचारी, वो ऊब गई एक ही जन्म में। एक ही जन्म में ऊब गई, बस बंद करो अब। तो काय से बंधी थी तो खोल ले गांठ। उनसे पूछना कि तुम बंधी काय से थी? उसको कौन? रस्सा से, रस्सी से, चैन से। उसका कोई जैसे तकलीफ नहीं है। उसका पति कहता है कि एक जन्म तो बहुत भारी पड़ रहा है इसके साथ, 7 जन्म कैसे हम निभाएंगे। आप उनको एक काम करना, मेरे पास लाना। नहीं आएंगे। क्यों? गुरुजी इनका पति का ही कहानी है ये सब। आपके पति की कहानी है और आप कह रही हो पड़ोसन। आप रोज उनको ना आई लव यू बोला करो।